हेलो दोस्तों, तो मैं आशीष और आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान गांडी पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या? तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके हमको इसको नंबर लाइन पे उतारना है। तो सबसे पहले आप एक स्केल ले लीजिएगा। क्या ले लेंगे? सबसे पहले आप एक स्केल ले लेंगे और स्केल लेने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या कि एक कोई भी एट रैंडम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखेंगे आपका दिया हुआ है 3.7। क्या दिया हुआ है? 3.7। तो 3.7 हम लोग को कहाँ आता है? तो 3.7 हमको आता है 3 और 4 के बीच में। तो आप यहाँ से स्केल पे आएंगे और आप एक नंबर सिस्टम बना लीजिएगा। हम इंच साइड से चल रहे हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। आप सेंटीमीटर के साइड से भी चल सकते हैं, जिसमें आप मिलीमीटर में डिवाइड कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप इसको 10 इक्वल पार्ट में मान लीजिए, ये 3 है और ये 4 है आपका। तो आप इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए हम लोग 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। तब ये हो गया आपका 3.1, ये हो गया 3.2, ये हो गया आपका 3.3, ये हो गया आपका 3.4, ये हो गया 3.5, ये हो गया 3.6, ये हो गया 3.7 और ये आपका हो गया 3.8, ये हो गया आपका 3.9 और ये हो गया 4। तब हम लोग देखेंगे कि 3.7, तो 3.765 यानी 3.765 जो है आपका आएगा 3.7 टू 3.8 के बीच में। तो 3.765 आपका कहाँ आएगा? तो 3.765 आपका 3.7 टू 3.8 के बीच में आएगा। तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंसीडर कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो ये वाला जो आपका पार्ट है इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ आप इसको मार्क कर लीजिएगा। अब आप इसको नंबर दे देंगे। ये हो जाएगा 3.7, ये हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, ये हो जाएगा आपका 3.74, ये हो जाएगा 3.75, ये हो जाएगा 3.76, ये हो जाएगा 3.77, ये हो जाएगा आपका 3.78, ये हो जाएगा आपका 3.79 और ये हो जाएगा आपका 3.8। तो ये मैग्नीफाई हो गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग, आप सिंपली समझिए, ये जो आपका है 3.7 टू 3.8, इसको हम लोग कैमरा से जूम कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? जूम कर लिए हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। ये दर्शा रहा है कि हमको यहाँ से यहाँ तक के बीच का ही है। क्या है? तो हम लोग इसी को जूम करके बढ़ा के यहाँ कर दिए हैं। फिर हम लोग का था कि 3.76 और 5 भी है। तो 76 कहाँ है आपका? यहाँ है। और 765 है। तो 765 कहाँ जाएगा? तो 3.76 और 3.77 के बीच में जाएगा। तो कहाँ जाएगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में आएगा। तो हम फिर से इन दोनों पॉइंट को इसको बढ़ा देंगे। तो अगर आप इसको जूम कीजिएगा, तो जूम करके आप देखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। तो अब आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 3.76 और ये हो जाएगा 3.761, ये हो जाएगा 3.762, ये हो जाएगा आपका
763, ये हो जाएगा आपका 3.764, ये हो जाएगा आपका 3.765, ये हो जाएगा 3.767, और ये हो जाएगा आपका 3.768, ये हो जाएगा आपका 3. तो आप यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा आपका 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, ये आपका 7 है। फिर हो जाएगा 3.768, 3.769, उसके बाद होगा 3.77। तो आपका जो गिवन पॉइंट था क्या था, 3.765। तो फाइनली हम लोग को जो पॉइंट निकालना था वो ये पॉइंट है क्या, 3.765। तो फाइनली हमारा मैग्नीफाई करके ये नंबर लाइन पे प्रदर्शित हो गया है। फिर आप इसको ऐसे दर्शा दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने इसका एक्सटेंशन किया है। क्या किया है, एक्सटेंशन किया है, और आपको फुल से फुल मार्क्स मिल जाए। अब समझिए कि हमने किया क्या है। आप यहां इस पे गौर कीजिएगा। तो यहां पे देखिएगा, तो यहां पे एक सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर यहां पे मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आप इसके, तो पहले हम लोग क्या किए कि यहां से यहां तक आए, क्या किए, यहां से यहां तक आया। फिर इसके बीच में कितने खाने हैं, तो 10 खाने हैं, तो मैंने उसको 10 खाने को प्रदर्शित किया। फिर क्या किया, फिर इन दोनों के बीच में, ये जो छोटा वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो छोटा वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में भी 10-10 खाने होते हैं। तो उस 10 खाने को हम लोग इसको क्या किए, तो जूम कर दिए, और जूम करके हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसी को हम लोग मैग्नीफाइंग बोलते हैं। एक क्वेश्चन में बोला गया है कि विजुअलाइज 4.26 रेकरिंग ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कितना, तो 4 डेसिमल प्लेसेस। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, अप टू कितना, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले हम लोग इसको कर लेंगे कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग को क्या आएगा, तो 4.2626 हो गया आपका, 4.2626 4 डेसिमल प्लेसेस तक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नीफाइंग मेथड से इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर देंगे। तो नंबर लाइन पे प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। क्या, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और काउंट कर लीजिएगा। आप नंबर लाइन डाल के मार्क कर लीजिएगा 10-10 पॉइंट पे, कर लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको आप नंबर दे दीजिएगा। तो 4.2626 ये किसके किसके बीच में आता है, 4 to 5 के बीच में आएगा तो 4 हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा, ये हो गया आपका 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, और यहाँ पे आपका हो गया 5। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, तो 4 to 5 के बीच में ये नंबर आ रहा था। उसके बाद हम लोग पॉइंट के आगे जाएंगे तो 4.26, तो 4.26 जो है हमारा कहाँ आता है, तो 4.2 और 4.3 के बीच में आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है आपका 4.2 और 4.3, इसको हम लोग क्या करेंगे, जूम कर देंगे। क्या करेंगे, इसको जूम करके इसको ऐसे बढ़ा देंगे, तब क्या दिखेगा वही हमको बताना है। तो आप सेकेंड नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद आप मार्किंग कर दीजिएगा। मार्किंग करने के बाद
आप इसको लिख दीजिएगा क्या, किसके किसके बीच में आ रहा था, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो आप यहाँ पे 4.2 हो गया, फिर होगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और यहाँ पे हो जाएगा 4.3। तब हम लोग को दिया हुआ है कि 4.26, तो 26 किसके बीच में आएगा, तो किसके बीच में आएगा, तो 4.26 आपका कहाँ है, यहाँ, फिर है क्या 4.26, फिर 2 है, तो वो आपका अंक जो है कहाँ पे आएगा, तो 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। तो आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। हाईलाइट करने से आपका ये होगा कि आपको पता चलेगा कि जो मैग्नीफाइंग किए हैं तो इस वाले पार्ट का मैग्नीफाइंग किए हैं। आप इसको मिला दीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस पार्ट को हम लोग जूम किए हैं। वैसे आप नहीं भी कर सकते हैं, हाईलाइट करने के बाद भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप अगर इस प्रकार से दिखाते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपने किस वाला पार्ट को मैग्नीफाई किया है। सिमिलरली इस वाले पार्ट को हम लोग अब जूम करना है, तो आइए फिर से हम लोग एक और नंबर लाइन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हमने नंबर लाइन बना लिया है और नंबर लाइन बनाने के बाद अब इसको हम लोग मार्किंग कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4.26। तो आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा 4.26, फिर आपका ये हो जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4.265, फिर आपका ये हो जाएगा 4.266, ये आपका हो जाएगा 4.267, ये हो जाएगा आपका 4.268, ये हो जाएगा आपका 4.269 और ये आपका हो जाएगा 4.26, ये आपका हो जाएगा 4.27 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 4.2626 है, तो 4.262 कहाँ है, तो यहाँ पे आप आ जाइएगा 4.262 यहाँ है। तो आपका जो 4.2626 है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। फिर आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। क्या कर देंगे हम लोग, हाईलाइट कर देंगे। और जो हम लोग यहाँ से जूम किए थे तो फिर हम इसको मिला देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस वाले पार्ट को जूम किया गया है। तो इन दोनों को मिला दिए। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट बचता है 4.2626। तो ये वाला हम लोग को कहाँ लाई कर रहा था, 4.262 टू 4.263। तो फिर से हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। आ जाइए, आप एक नंबर लाइन बनाइए। मार्किंग कीजिए। ये मार्किंग आपका इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो स्केल पे मार्किंग होता है वो सारा इक्वल होता है। तो फिर आप लोग आ जाइएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4.262। तो ये हो जाएगा आपका 4.2621, ये हो जाएगा आपका 4.2622। हम इसको ऊपर नीचे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, क्योंकि अगर हम सारा को नीचे ही लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और ये आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे करके लिखा है। आप इसे थोड़ा बड़ा बनाइएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, और आप बड़ा बड़ा बना सकते हैं
जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस इक्वल इक्वल पार्ट में लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 4.2622 और ये आपका हो जाएगा 4.2623, ये हो जाएगा आपका 4.2624, ये हो जाएगा आपका 4.2625, ये हो जाएगा आपका 4.2626, ये हो जाएगा आपका 4.2627, ये हो जाएगा आपका 4.2628, ये हो जाएगा आपका 4.2629 और ये आपका हो जाएगा 4.263। तो इसका आपका मैग्निफिकेशन हो गया और इसको हम लोग जूम करके दिखा दिए कि यही वाला जो पार्ट है हमारा ये है। तो आपका जो ये वाला पार्ट है ये हाईलाइट होके यहाँ आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका लाभ मिल सके। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।